ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महासरस्वती श्री महागायत्री ओम श्री महालक्ष्मी ओम श्री महादेवी नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख शूर का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार हम सबसे पहले परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, जो कि सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती, प्रथम आचार्या और प्रथम सृष्टि की कवित्री है, उनको तथा परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, जो कि संसार की रचना करने वाले हैं, संसार का पालन पोषण करने वाले हैं और संसार को शक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, एवं परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महाकाली या श्री महादेवी माता, अर्थात परम पूजनीय श्री वैष्णो मैया, जो कि संसार की रचना करने वाली हैं, संसार का पालन पोषण करने वाली हैं और संसार को शक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, संसार को श्री वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने वाली हैं, उनको और विश्व की सर्वश्रेष्ठ श्री भारत माता तथा जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, उनके श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष आज एक ऐसा कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है, शिक्षा प्रेरणा ज्ञान देने वाला है और हम सब के लिए संसार के लिए कल्याणकारी है। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, इसको ध्यान से सुनने, सब्सक्राइब और लाइक करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम देख रहे हैं कि देश में श्री सत्य सनातन धर्म, श्री हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग बहुत हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि आध्यात्म के दोनों पहलू गड़बड़ हैं, जो कि संसार के लिए प्रमुख हैं। हम देख रहे हैं कि परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, जो कि सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती और प्रथम आचार्य और प्रथम कवित्री हैं,
और परम पूजनीय श्री भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की माँ हैं, उनकी मूर्त पूजा की व्यवस्था तथा कथा वार्ता देखने को देश में बहुत ना के बराबर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, जो कि संसार की रचना करने वाली हैं, सभी प्राणियों को तन मन वाणी बुद्धि ज्ञान भाग्य सौभाग्य कर्मों के अनुसार प्रदान करने वाली हैं, श्री वेद शास्त्र ज्ञान देने वाली हैं, उनके साथ क्या है? उनकी देश में प्रमुख तीर्थों, बड़े बड़े महानगरों, शहरों, बड़े बड़े गांवों में मूर्त पूजा और उनकी कथा साहित्य की व्यवस्था सही नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना सुंदर तन मन वाणी बुद्धि ज्ञान भाग्य सौभाग्य सब अच्छा चाहते हैं, अपना परिवार सब अच्छा चाहते हैं, परंतु उनकी मूर्त पूजा की व्यवस्था और कथा साहित्य की सही व्यवस्था देश में नहीं कर रहे हैं। जब हम उनकी मूर्त पूजा कथा साहित्य की व्यवस्था सही नहीं कर रहे हैं, फिर आप देखो कि हम सबको सब सुंदर सुंदर कैसे प्राप्त होगा? अर्थात नहीं। तो हमें सबसे पहले देश के प्रमुख तीर्थों, महानगरों, शहरों, बड़े बड़े गांवों में परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री विष्णु भगवान श्री लक्ष्मी मैया की मूर्त पूजा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करनी चाहिए, और तभी हम सबका अच्छा तन मन वाणी भाग्य सौभाग्य बुद्धि ज्ञान हो सकता है और हमारा परिवार मंगलमय हो सकता है, सुखी संपन्न हो सकता है। इसलिए पुरानी कहावत है, कर भला तो हो भला। यह हम सब के लिए बहुत शिक्षा और प्रेरणा ज्ञान देने वाली कहावत है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो अपनी देव नदियां हैं, उनमें गंदे नाले डाले जा रहे हैं और उनकी जो शुद्धता है, निर्मलता है, पवित्रता है, उसको दूषित किया जा रहा है। और उनमें आस्था रखने के लिए, उनमें उनके प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम रखने के लिए शुद्ध निर्मल भावना प्रदूषित हो रही है। इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए पूरे देश में कि जो अपनी पूजनीय श्री ब्रह्म देवियाँ हैं, श्री देव नदियाँ हैं, उनमें जो गंदे नाले डाले जा रहे हैं वो शीघ्र बंद करवाए जाएं और उनके किनारे जो तीर्थ स्थल, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े गांव हैं, उनके किनारे उनकी मूर्त पूजा में व्यवस्था होनी चाहिए
और कथा साहित्य की वार्ता होनी चाहिए, तभी हम सबको अच्छा भाग्य सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। हम सब देश के दुनिया के लोग वहाँ अपने पाप धोने के लिए स्नान दान करने के लिए तो जाते हैं, परंतु इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अर्थात हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और तभी आप हम सबको अच्छे सौभाग्य प्राप्त हो सकते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आप लोग ध्यान दें। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, एक और छोटा सा प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने देखा कि श्री कृतयुग से लेकर कृतयुग की समाप्ति तक, श्री सतयुग की समाप्ति तक तीर्थराज श्री पुष्कर में परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी द्वारा एक परम यज्ञ करवाया गया। उसमें देखा कि परम पूजनीय भगवान श्री शिव जी एक पागल राक्षस के रूप में आए और वहाँ पर एक खोपड़ी फेंक गए। बहुत लोगों को इसके बारे में ज्ञात नहीं था। उस खोपड़ी के कारण वहाँ पर अनेक प्रकार की बाधाएं और विघ्न पैदा होने लगे। बड़ा एक सोचनीय प्रश्न है कि देखो, परम यज्ञ जैसे कार्य में हम विघ्न बाधा कार्य बाधा कर रहे हैं। समझो कि हम बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। जिन्होंने भी किया या कर रहे हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, ईश्वर की लीला और परमेश्वरी की लीला बड़ी विचित्र है। हम सब के समझ में नहीं है, परंतु मोटे तौर पर इतना तो देखा जाता है, जो कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए गड्ढा पहले तैयार हो जाता है। तो आप देखते हैं कि जब सब लोगों ने ध्यान किया ये क्या कारण है, तो बड़े बड़े पूजनीय ऋषियों मुनियों ने ध्यान लगाया कि ये देखा कि ये तो परम पूजनीय श्री महादेव जी का कुछ गड़बड़ मामला षड्यंत्र है। वहाँ पर सब लोगों ने उनसे जाके विनती की और फिर वो विघ्न बाधा कार्य बाधा दूर हुई। आगे हम देखते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए पहले गड्ढा खुद जाता है। इसी क्रम में देखिए कि श्री भस्मासुर ने परम पूजनीय श्री महादेव जी की
बहुत तपस्या की और उन्होंने उसको वरदान दे दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा वह तत्काल भस्म हो जाएगा। जब ये वरदान प्राप्त हुआ तो भस्मासुर उनके ही पीछे पड़ गया और उनसे कहा कि आप श्री पार्वती माता को मुझे दे दो। और श्री महादेव जी ने मना किया तो उनको भस्म करने के लिए तैयार हो गया। जब ऐसी स्थिति देखी तो श्री महादेव जी भागते फिरे, जमीन के अंदर घुसते फिरे और वह उनके पीछे लग गया और उनको भस्म करने का प्रयास किया। जब परम पूजनीय भगवान भगवती पूजनीय देवी देवताओं ने देखा तो बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। तो प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, कर भला तो हो भला। आप लोग ध्यान दें। फिर पूजनीय श्री देव ऋषि नारद जी परम पूजनीय श्री विष्णु भगवान के पास पहुँचे और उन्होंने आकर के अपने बुद्धि ज्ञान से, और देखो नर से नारायण से नारी का रूप धर के कैसे भी अपनी बुद्धि ज्ञान से उसको भस्म किया और परम पूजनीय श्री महादेव जी को श्री भस्मासुर से बचाया। प्रभु मंगल भवने मंगल हारी, जय जय विधि शूद्र पुरारी। प्रभु मंगल भवने मंगल हारी, जय जय विधि शूद्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि शूद्र पुरारी। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, देखो ऐसा ही एक प्रसंग और आपके सामने आ रहा है। एक बार परम पूजनीय श्री महादेव जी संसार से बहुत दूर एकांत में जंगलों में भाग रहे थे, जिसके कारण सृष्टि कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। सभी परम पूजनीय भगवान पूजनीय देवी देवताओं ने देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है, तो सबने उनको समझाने का प्रयास किया और सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया, लेकिन सब लोग सफल नहीं हो पा रहे थे। सबने परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी से विनती की तो वो उनके पास गए और उनको अपने हिसाब से समझाने का प्रयास किया, परंतु श्री महादेव जी की समझ में नहीं आ रहा था। वो और एकांत की ओर भागते जा रहे थे। उनकी स्थिति एक पागल और राक्षस की तरह हो रही थी। उनकी बुद्धि ऐसी हो रही थी, उन्होंने समझा कि परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी हमारे विरोधी हैं। उन्होंने गुस्से में आकर उनके ऊपर त्रिशूल का प्रहार किया और उनका एक सिर काट दिया। देखो, पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है
उसके लिए भी गड्ढा खुद जाता है। कर भला तो हो भला। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, उसके बाद क्या हुआ आप लोग देखो। इस प्रकार परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी के जो 5 सिर थे, 5 मुख थे, वो 4 रह गए। और एक बार देखा कि जब श्री सती माता जी को पूजनीय श्री दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ में हवन यज्ञ कुंड में कूदने से उनका देहांत हो गया और उनके अधजले शरीर को परम पूजनीय श्री विष्णु भगवान द्वारा अपने चक्र सुदर्शन से टुकड़े टुकड़े करके पूरे देश में फैला दिए गए। और उसके बाद परम पूजनीय भगवान श्री शिव जी बहुत दुखी होने लगे और पागलों राक्षसों की तरह जगह जगह घूमने लगे। हमने देखा, हमने सुना, हमने पढ़ा कि एक बार पूजनीय श्री सप्त ऋषियों की पत्नियां श्री गंगा जी में स्नान करने गई थीं और परम पूजनीय श्री महादेव जी नंगे धड़ंगे होकर वहां पर घूम रहे थे। जब पूजनीय सप्त ऋषियों की पत्नियां बहुत देर तक वापस अपने आश्रम पर नहीं लौटी तो पूजनीय सप्त ऋषियों ने चिंता की और वहां जाकर देखा कि परम पूजनीय श्री महादेव जी नंग धड़ंग होकर जहाँ पर उनकी पत्नियां अर्धांगिनियां स्नान कर रही थीं वहाँ पर नंग धड़ंग होके घूम रहे, जिससे पूजनीय सप्त ऋषियों को बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया और उन्होंने परम पूजनीय श्री महादेव जी को श्राप दे दिया, जिसके कारण उनकी लिंगी कट गई। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आप सब लोग इसको ध्यान से सुनने की कृपा करें। अब देखो, जो दूसरों के साथ गड़बड़ करता है उसके साथ भी गड़बड़ हो जाता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए भी गड्ढा खोद जाता है। परम पूजनीय भगवान भगवती पूजनीय देवी देवताओं की लीला बड़ी विचित्र है। हम सबको समझ में नहीं आता है, परंतु मोटे तौर पर ये देखा जाता है कि कर भला तो हो भला। प्रभु मंगल भावने मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भावने मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, एक और प्रसंग है। देखो, एक बार पूजनीय श्री दक्ष प्रजापति जी द्वारा यज्ञ करवाया गया, जिसमें परम पूजनीय श्री महादेव जी और अपनी पुत्री माता सती जी को नहीं बुलाया गया। सब लोग उनके यज्ञ में अपने अपने विमान से जा रहे थे और सती माता को नहीं बुलाया गया। तो उनको एक
जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने परम पूजनीय श्री महादेव जी से अनुमति मांगी। अनुमति के इससे थोड़ा एक कथा और है, छोटी सी प्रसंग है कि जब श्री राम और श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी को वनवास हो गया था और उनकी पत्नी श्री सीता जी का अपहरण हो गया था, तो वो वनवास में घूम रहे थे और उसी समय श्री सती माता उनकी परीक्षा लेने गई और उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया, जिसके कारण परम पूजनीय श्री महादेव जी ने श्री सती माता को तलाक दे दिया और अब वो बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। तो उन्होंने श्री महादेव जी से अनुमति मांगी, कहे प्रभु मुझे पिताजी के यज्ञ में जाना है। तो उन्होंने ज्ञान दे दिया कि अपने गुरु के यहाँ, पिताजी के यहाँ, भाई के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। इस प्रकार परम पूजनीय श्री सती माता अपने पिताजी के यज्ञ में चली गई। वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी माता और बहनों ने अच्छी तरह उनका आदर सत्कार किया, उनसे मिली, परंतु पिताजी ने ऐसा अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनको दुख हुआ, बहुत दुखी हुई और सोचा औरतों की बुद्धि तो सब जानते ही है, क्या कर लेंगे। उन्होंने सोचा कि हमारे परम पूजनीय श्री पति परमेश्वर ने तो मुझे तलाक दे दिया और पिताजी के द्वारा भी हमें अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं। अर्थात हमें श्री यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का, अपनी देही का त्याग कर देना चाहिए। और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब परम पूजनीय श्री महादेव जी को सूचना मिली तो उन्होंने आकर के अपने गणों के साथ यज्ञ को विध्वंस कर दिया और पूजनीय श्री दक्ष प्रजापति जी का सिर काट दिया। मेरी दृष्टि में पूजनीय श्री दक्ष प्रजापति जी पूर्ण रूपेण निर्दोष थे। इसमें परम पूजनीय श्री महादेव जी और श्री सती माता जी का जो कार्य हुआ वो बहुत गड़बड़ हुआ। और फिर बाद में सबने अनुनय विनय निवेदन करने पर उस यज्ञ को चालू करवाया गया, पूरा करवाया गया और श्री दक्ष प्रजापति जी के सिर में बकरे का सिर लगाया गया और उनका यज्ञ पूरा करवाया गया। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, देखो कि ऐसा हुआ। इसका परिणाम आगे चल के क्या हुआ कि श्री बाणासुर की पुत्री के साथ श्री कृष्ण महाराज के पुत्र श्री अनिरुद्ध के विवाह में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय परम पूजनीय श्री महादेव जी अपने प्रिय भक्त श्री बाणासुर के
समर्थन में युद्ध कर रहे थे। युद्ध अधिक हुआ तो श्री कृष्ण महाराज द्वारा श्री महादेव जी को मार डाला गया। श्री कृष्ण महाराज द्वारा श्री महादेव जी को मार डाला गया। फिर और उस समय श्री बाणेश्वर की पुत्री श्री उषा और श्री कृष्ण महाराज के पुत्र श्री अनिरुद्ध का विवाह हो गया और वे अपनी नगरी को चले गए। बाद में परम पूजनीय श्री भगवान भगवती और पूजनीय देवी देवताओं ने देखा तो श्री महादेव जी को जैसे तैसे पुनः जिंदा किया गया। तो हम देखते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उनके लिए गड्ढा तैयार हो जाता है। कर भला तो हो भला। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। ऐसे ही एक बार हमने देखा एक फिल्म में, धारावाहिक में, कि परम पूजनीय श्री महादेव जी और श्री पार्वती माता अपने एक निर्जन स्थान पर कुछ चौपर खेल रहे थे। वहाँ उनका एक प्रिय भक्त बालक भी था, करीब 15-16 वर्ष का। खेलते खेलते श्री पार्वती माता हार गई और श्री महादेव जी जीत गए। उन्होंने श्री पार्वती माता ने पूछा, बताओ बेटा कौन जीत गया? उसने बेचारे ने जो हुआ जो देखा वही कहा कि हे मातेश्वरी, प्रभु जी जीत गए और आप हार गए। इससे परम पूजनीय श्री पार्वती माता जी अत्यंत क्रोधित और गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तू मुझे मातेश्वरी कहता है और ये भी कह रहा है कि मातेश्वरी आप हार गए। ये तेरा कार्य बहुत गलत है। और उसकी निर्दोष बच्चे की आंखें फोड़ दी गई, जिसके कारण वो अंधा होकर बेचारा इधर उधर भटकता गिरता मरता किसी तरह से उसने अपना जीवन पूरा किया और अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि परम पूजनीय श्री महादेव जी ने उसका समय समय पर सहयोग किया, परंतु अब अंधा व्यक्ति तो अंधा ही होता है। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, इसी क्रम में एक कथा और है, छोटा सा प्रसंग है। एक बार परम पूजनीय श्री महादेव जी श्री पार्वती माता वर्षा ऋतु में जंगल में घूमने गए तो एक जगह बैठकर वे देखने लगे और परम पूजनीय श्री पार्वती माता जी द्वारा उनकी आंखें बंद कर दी गई। तो श्री महादेव जी की आंखों से एक तेज निकला, जिससे एक बच्चा पैदा हुआ, बालक पैदा हुआ और उसकी आंखें बंद थी, उसको दिखाई नहीं दे रहा था।
तो अप्रिय भाइयों बहनों बच्चों देखो, वह बालक वहीं पर तपस्यारत श्री हिरणाक्ष को परम पूजनीय श्री महादेव जी ने दे दिया, जो कि उनका ही पुत्र था। वह चलकर आगे अंधकासुर हुआ और अंधकासुर ने बहुत त्रिलोकी का राज्य प्राप्त कर लिया था। तो श्री महादेव जी द्वारा श्री देव ऋषि से के द्वारा कहलवाया गया कि आप जाकर अंधकासुर से कहो कि आपने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त कर लिया है, अब आप श्री कैलाश पर्वत पर जाकर श्री पार्वती माता को अपनी पत्नी बना लो। उसकी समझ में नहीं आया और वो अपनी ही माँ के साथ क्या करने जा रहा है। देखो, परम पूजनीय श्री महादेव जी की लीला कहे या घटिया षड्यंत्र कहे, क्या होता है। श्री अंधकासुर भी श्री कैलाश पर्वत पर गया और उस समय वहाँ पर परम पूजनीय श्री महादेव जी नहीं थे। अंधकासुर ने श्री पार्वती माता का हाथ पकड़कर कहा, चलो हे देवी, आप हमारे साथ चलो और हमारे पास पत्नी बनकर रहना। जिससे पार्वती माता बहुत गुस्सा हुई, क्रोधित हुई और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 रूप धारण कर लिए। परंतु श्री तारकासुर उनको 9 को घसीट रहा था, हाथ पकड़कर घसीट रहा था और कह रहा था कि आप हमारे साथ चलो और हमारी पत्नी बनकर रहना। फिर श्री पार्वती माता 9 रूपों में बड़ी दुखी होने लगी और रोने लगी, चिल्लाने लगी और पुकार करने लगी, हे ब्रह्मदेव बचाओ, हे ब्रह्मदेव बचाओ, हे श्रीहर विष्णु बचाओ, हे श्रीहर विष्णु बचाओ। उस समय ऐसा विलाप, ऐसी चीख पुकार सुन के परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी तत्काल हंस पर सवार होकर आए और परम पूजनीय श्री विष्णु भगवान जी तत्काल श्री गरुड़ पर सवार होकर आए और उन्होंने अंधकासुर को मार पीट के भगाया और उन 9 देवियों की रक्षा की। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। एक छोटा सा प्रसंग आप लोग और देखें कि श्री सती माता को श्री महादेव जी द्वारा तलाक देने के कारण वो
श्री यज्ञ कुंड में कूदने के कारण और उनका जो शरीर था उसके टुकड़े टुकड़े हुए और पूरे देश में कई जगह जाकर गिरी और वहाँ पर शक्तिपीठ बने। अब देखो घटनाक्रम क्या बनता है। एक बार अपने भक्त की रक्षा के लिए परम पूजनीय श्री पार्वती माता जी और श्री महादेव जी में भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में क्या हुआ कि परम पूजनीय श्री पार्वती माता जी द्वारा श्री महादेव जी का भक्षण कर लिया गया। उनको ऐसा ही खा गए। देखो कर भला तो हो भला, और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए भी गड्ढा खुद जाता है। तो आप लोग ध्यान दें, उन्हीं सती माता के साथ परम पूजनीय श्री महादेव जी ने कितना क्या कहे हम। ये प्रसंग सुन के बड़ा दुख होता है, मुझे असहनीय पीड़ा होती है कि उन्होंने सुंदर सुशील सुयोग सुंदर चरित्रवान सती माता को तलाक दे दिया और उनके शरीर की क्या दुर्गत हुई है तो कहीं ना कहीं निकलता है। और देखो श्री पार्वती माता जी द्वारा श्री महादेव जी का भक्षण कर लिया गया और आगे चलकर वो श्री पार्वती माता धूमावती माता श्री बगलामुखी माता के नाम से जानी गई। अपने श्री जलादतिया में शहर में माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से एक बहुत उच्च ख्याति का स्थान है जहाँ पर परम पूजनीय श्री धूमावती माता की मूर्त रूप में पूजा होती है और वहाँ पर विधवा स्त्रियां ही अधिक रूप में जाती हैं। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी जय जय विधि सूत्र पुरारी। एक छोटा सा प्रसंग आप लोग देखें कि एक बार पूजनीय श्री देवऋषि नारद जी ने श्री कामदेव को जीतने की लीला की और वो परम पूजनीय श्री विष्णु भगवान के पास पहुँचे। बड़े प्रसन्न थे और परम पूजनीय श्री विष्णु भगवान ने देखा कि आज देवर्षि नारद जी बड़े प्रसन्न हैं तो उन्होंने पूछा, हे नारद कहो कहाँ से आ रहे हो और क्या समाचार है, और आए तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु प्रसन्न तो हैं, अब आपने प्रश्न कर दिया है तो बताना ही पड़ेगा। आज प्रभु हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कहा, अच्छा आपने कामदेव को जीत लिया है? हाँ। परम पूजनीय श्री विष्णु भगवान ने एक ऐसी माया रची कि एक बहुत सुंदर राज तैयार किया और उस राजा की
एक पुत्री राजकुमारी पैदा की और उस महानगर में बड़े उस पुत्री के विवाह की तैयारी करवाई गई। और पूजनीय श्री देवर्षि नारद जी लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि कीर्तन करते हुए उस महानगर में उस राज्य में पहुँचे और देखते देखते वहाँ पर उस राजकुमारी के विवाह की बड़ी तैयारियां चल रही थीं। धीरे धीरे श्री देवर्षि नारद जी वहाँ गए, मिले और पूछा, भाई क्या तैयारियां हैं? उनको पूरी जानकारी मिली। फिर परम पूजनीय श्री विष्णु भगवान के पास पूजनीय श्री देवर्षि नारद जी पहुँचे। कैसे? लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 करते हुए पूजनीय श्री देवर्षि नारद जी परम पूजनीय श्री विष्णु भगवान के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, प्रभु उस महानगर में उस राज्य में एक राजा के द्वारा अपनी राजकुमारी का विवाह किया जा रहा है, तो मुझे आप सुंदर रूप प्रदान करने की कृपा करें जिससे मेरा विवाह उस राजकुमारी के साथ हो जाए। अब यहाँ पर देखो क्या है, एक और पूजनीय श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कामदेव को जीत लिया गया है, और दूसरी ओर वो शादी के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। परम पूजनीय श्री विष्णु भगवान ने उनका मुख बंदर जैसा कर दिया गया, बंदर का कर दिया गया। और पूजनीय श्री देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचे उस राजकुमारी के विवाह की सभा में, और परम पूजनीय श्री विष्णु भगवान भी पहुँच गए अपना सुंदर रूप बनाकर, और देखा कि जब वो राजकुमारी वरमाला लेकर सबको देख रही थी तो उसने देवर्षि नारद जी के गले में जयमाला नहीं डाली और परम पूजनीय श्री विष्णु भगवान के गले में जयमाला डाल दी गई। परम पूजनीय श्री विष्णु भगवान ने, जो कि परम पूजनीय श्री महालक्ष्मी माता के रूप में ही वह राजकुमारी थी, उनसे विवाह कर लिया, जिससे पूजनीय श्री देवर्षि नारद जी बड़े दुखी हुए, परेशान हुए। तब वहाँ पर उपस्थित कुछ शिवगणों ने कहा कि आप अपना मुंह तो जाकर देखो। पूजनीय श्री देवर्षि नारद एक सरोवर के पास गए और उन्होंने उसमें झांक कर देखा कि हमारा मुख एक बंदर का हो गया है। यह देखकर पूजनीय श्री देवर्षि नारद जी को
बड़ा गुस्सा आया और क्रोध आया और उन्होंने परम पूजनीय श्री विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि हे प्रभु, जैसा आपने हमारे साथ किया है ऐसा आप भी पत्नी वियोग में घूमोगे, परेशान होगे, दुखी होगे और ये वानर की सेना ही आपका सहयोग करे। तो कर भला तो हो भला। उसी के परिणाम स्वरूप श्री रामचंद्र जी महाराज को वनवास हुआ और सीता जी का अपहरण हुआ और वो वन वन मारे मारे फिरे और जाके श्री लंका कांड हो गया। तो प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए भी गड्ढा तैयार हो जाता है। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आप लोग ध्यान दें। इस कथा प्रसंग से ये स्पष्ट सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि हमें किसी के साथ धोखाधड़ी घटियाई नहीं करनी चाहिए और अधिक से अधिक सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम और क्षमादान के साथ सत्मार्ग पर चलना चाहिए, चलाना चाहिए और मेहनत ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आप लोगों ने देखा ये परम पूजनीय परमेश्वर की लीला कहें या जो भी कहें, आपके समक्ष बहुत कुछ सारगर्भित बात कही गई है। हम सब के लिए बड़ी शिक्षा, ज्ञान और प्रेरणादायी है। इसी के साथ ये प्रसंग अब समाप्त किया जा रहा है। आप सब इसको ध्यान से सुनने, सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। श्री भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो।